आगम में कहा गया है, सच्चंसी धितिम कुब्बह। सत्य एक शब्द है जिसके अनेक अर्थ बताए गए हैं। सत्य का एक अर्थ है सत्, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम सत्, सद्भाव, तत्व, तथ्य, सार्वभौम नियम आदि आदि अनेक अर्थ बताए गए हैं। अस्तित्व का वाचक भी सत्य शब्द है और यथार्थ वचन भी सत्य से जुड़ा हुआ है। सरलता, ऋजुता भी सत्य से जुड़ी हुई है। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में सत्य को यथार्थ भाषण के संदर्भ में संभवतः अधिक काम लेते हैं। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। सच्चाई के लिए सरलता का भी होना अपेक्षित है। झूठ और कपट का जोड़ा है तो सच्चाई और सरलता का भी एक युगल है। सरलता नहीं है तो वो भले शब्दों में सही भी बोल दिया है, मलिनता हो जाती है। इसलिए सरलता की आराधना भी आवश्यक है अगर सच्चाई की साधना करना है। काय, वाणी, मन में अभिसंवादन योग, मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मना, मनस्संयत वचस्संयत वपुष्संयत दुरात्मना। कि जो मन में है वही वाणी में, वही आचरण में, मन, वचन और शरीर की चेष्टा की एकता, यह महात्मा का एक लक्षण है। और इनमें विषमवादन योग, मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, तो वो सब एक दुरात्मा का लक्षण बताया गया है। संस्कार निर्माण शिविर के ये जो बच्चे और सघन साधना शिविर के बच्चे हैं, यह भी एक संस्कार की बात है कि जहाँ तक हो सके थोड़ी तकलीफ स्वीकार करके भी झूठ बोलने से बचना चाहिए। कि झूठ नहीं बोलना जहाँ तक हो सके। हालांकि गृहस्थ जीवन है कि फिर भी कि झूठ बोलने से बचना है। सघन साधना शिविर वालों को तो और ज़्यादा निष्ठा जाग जाए, क्योंकि शिविर में तो झूठ बोलना ही नहीं, शिविर के बाद भी झूठ नहीं बोलना। हमने सघन साधना शिविर में भाग लिया है तो थोड़ी सघनता तो बाद में भी रहे। शिविर में ज़्यादा सघनता हो तो उसका थोड़ा अंश सघनता का वो तो बाद में भी रहे। तो सघन साधना शिविर के जो शिविरार्थी हैं वे थोड़ी सघनता तो शिविर के बाद में भी बनाए रखने का प्रयास रखें, यह काम्य है। और संस्कार निर्माण शिविर वाले भी जीवन में सच्चाई का अभ्यास रखें।
तो यह भी एक संस्कार की बात है। बच्चों में बचपन में ये संस्कार आ जाते हैं, कितनी बढ़िया बात होती है। शिविर के बच्चे हैं और भी हैं, और भी कोई सुनने वाले यहाँ वहाँ कहीं हो सकते हैं, कि अच्छा संस्कार। एक विद्यालय था, विद्यालय में बहुत विद्यार्थी पढ़ते थे, और विद्यालय से ठीक सटा हुआ विद्यालय का ही एक बगीचा था, आम का बगीचा था, मैंगो गार्डन। वह खासकर विद्यार्थियों के लिए ही था कि विद्यार्थी जाएं, रमें, कोई आम खाएं तो खा लें। छुट्टी होती या बीच की रिसेस छुट्टी होती तो बच्चे उद्यान में चले जाते, खेलते, कोई आम तोड़ते, खा लेते। बच्चों को छूट थी, आम खा सकते हैं। एक दिन 5-7 बच्चे स्कूल शुरू होने से पहले समय था तो उस उद्यान में चले गए, और बच्चों ने थोड़ा भाटा पत्थर फेंक फेंक कर आम को नीचे गिराने का, पेड़ थोड़ा ऊंचा था, तो पत्थर फेंक फेंक कर आम तोड़ने का प्रयास वे कर रहे थे। कईयों ने पत्थर फेंके। एक लड़का जिसका नाम था सुधीर, उसने भी पत्थर फेंका। वो पेड़ थोड़ा बगीचे के किनारे पर था, दीवार के पास में था, तो वो पत्थर आम के तो नहीं लगा, दीवार के बाहर रोड थी, रोड पर चला गया। योग की बात, उस समय राजा की सवारी जा रही थी, खुली जीप में राजा खड़ा था और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहा था। तो राजा खड़ा था और वो पत्थर बाहर गया, दीवार के बाहर, राजा के सिर में लगा। नुकीला सा यूं पत्थर था, राजा के लगा, खून आने लग गया। आसपास जो सुरक्षा कर्मचारी थे उनमें हड़कंप सी मच गई कि राजा के चोट लग गई। कुछ विशेष सेवादाइयों ने राजा को चोट को ठीक ठाक कुछ दवाई वगैरह लगाने के काम में वे लग गए। 2-3 वो पुलिस के आदमी थे, वे सोचा आया कहाँ से पत्थर, इधर से आया, भागो देखें कौन है। वे बगीचे में गए, पुलिसमैन को देखते ही वो कई लड़के तो उधर से भाग गए। वो सुधीर था, वो वहीं खड़ा रह गया, वो भागा नहीं। पुलिस के लोग आए कि पत्थर किसने फेंका? सब पत्थर तो कईयों ने फेंके थे, तुमने भी फेंका, मैंने भी फेंका। जो पत्थर ये बाहर गया वो किसने फेंका? वो तो मैंने ही फेंका था। चलो तुमको अरेस्ट करते हैं। कर लो अरेस्ट, जो आपका नियम हो। उसको पकड़ कर ले जा रहे थे, रास्ते में पुलिस बोले देखो हमें तो ले जाना पड़ेगा, हमारा नियम है कि ऐसी स्थिति में अरेस्ट कर लेते हैं। तुम्हारी पूछताछ वहाँ होगी राजा के पास, शायद हमारे अधिकारी कोई पूछेंगे पत्थर किसने फेंका था। तुम बोल देना पत्थर मैंने नहीं फेंका, पत्थर फेंकने वाले बच्चे भाग गए, मैंने नहीं फेंका, मैं तो ऐसे ही खड़ा था। ऐसे झूठ बोल जाना, वरना तुम्हारा कुछ पिटाई वगैरह हो जाए तो कह देना मैंने नहीं फेंका। बच्चा बोला जी मैंने फेंका था तो मैं कैसे कह दूं नहीं फेंका? नहीं, फिर तुम्हें कोई पिटेंगे मारेंगे तो हमें ले जाना तो पड़ेगा, पर तुम झूठ बोल जाना कि मैंने नहीं फेंका, फेंकने वाले भाग गए बच्चे। वो बोला महोदय आप मुझे झूठ बोलना मत सिखाइए, जो होगा सो मैं देखूंगा। उसको ले गए राजा के पास। वो कई बड़े अधिकारी इकट्ठे हो गए कि बोलो कौन बच्चा था? या ये बच्चा है, वहां खड़ा था। तो अधिकारियों ने कहा हम पूछताछ कर। राजा ने कहा रे पूछताछ मैं ही कर लूंगा, तुम खड़े रहो, पूछताछ का काम मैं ही कर लेता हूं। बच्चे को राजा के पास लाया गया। राजा ने पूछा रे अभी कोई पत्थर
किसी ने फेंका था क्या? हाँ महाराज, कई बच्चों ने फेंके थे। तुमने भी फेंका था क्या? मैंने भी फेंका। तो जो इधर आया था वो पत्थर किसने फेंका? कि महाराज वो पत्थर मैंने ही फेंका था, और मैं देख रहा हूं शायद वो पत्थर आपके लग गया होगा, ऐसा लग रहा है स्थिति को देखने से। और आपके मरहम पट्टी की जा रही है तो आपके चोट आ गई कि नहीं, कोई खास बात नहीं, थोड़ा लग गया था कोई। तो पत्थर फेंका तुमने था ये? हाँ, इधर जो आया वो मैंने ही फेंका था। राजा उसके चेहरे को भी देख रहा था, उसकी वाणी को भी सुन रहा था। अधिकारी बोले महाराज इसको जेल में डाल दे, इसको जेल में डाल दे। अरे कौन सी जेल, छोड़ो तो मैं अपने आप कर लेता हूँ। तो अरे बच्चे एक बात बताओ, तुम कह देते कि मैंने नहीं फेंका तो कौन तुम्हें क्या कहता? कि महाराज यूं क्यों बोल दूं, नहीं जब फेंका था मैंने तो क्यों बोलूं नहीं फेंका? राजा नोट कर रहा था बच्चा कितना निर्भीक है, डर नहीं रहा है। बच्चा बोला महाराज मुझे मैं खेद है कि आप जैसे महान व्यक्ति हमारे राज्य के मालिक कह दें कुछ सर्वोच्च, आपके चोट आ गई, बहुत ही अवांछनीय हो गया, पर बच्चा हूं मैं तो तुमने पत्थर क्यों फेंका था? कि राजन वो आम का बगीचा है ना, तो हम तो बच्चे यूं आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रहे थे, ये चूंकि वो एक पेड़ दीवाल के पास में ही है तो मैं उधर फेंक रहा था पत्थर, तो वो चूंकि दीवाल के पास में रोड है तो वो पत्थर इधर आ गया। अच्छा, तो राजा ने उसको और निकट लिया कि तुम झूठ नहीं बोलते हो क्या? कि महाराज जब से समझ पकड़ी है, मेरा भरसक प्रयास है कि झूठ नहीं बोलना, तो तुम झूठ क्यों नहीं बोलते? कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो माँ की वो शिक्षा मिली, उसके बाद मैंने एक प्रकार से प्रण कर लिया है कि माँ की शिक्षा बहुत बढ़िया शिक्षा दी है माँ ने कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना कि झूठ नहीं बोलना पड़े। इसलिए मैं भरसक ऐसे तो बच्चा हूँ, पर मेरा बहुत यह मनोभाव रहता है कि झूठ से बचना चाहिए, तो अभी भी मैं झूठ नहीं बोला। तुम कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? कि महाराज यही पास वाली, ठीक बगीचे के पास वाली स्कूल में ही पढ़ता हूँ। तो तुम्हारे प्रिंसिपल? महाराज प्रिंसिपल तो अभी भी अंदर ही होंगे, तो प्रिंसिपल से हमको मिला दोगे? महाराज आपको वो तो अपना सौभाग्य मानेंगे, अगर आप उनको याद करेंगे तो मुझ संभवतः हमारे प्रिंसिपल सौभाग्य मानेंगे, आपने उनको बात के लिए एक बार उनको लेके आओ, पास में ही है। वो प्रिंसिपल को लेकर आया, बेचारा डर गया, प्रिंसिपल की क्या हो गया, राजा ने क्यों बुला लिया, कौन सा मेरा अपराध हो गया, क्या हो गया, कोई बच्चों ने गड़बड़ कर दी, क्या हुआ? बेचारा डरता डरता सा आया, आके हाथ जोड़ खड़ा हो गया। राजा ने कहा आप प्रिंसिपल यहाँ की? कि महाराज आपका मैं तो सेवक हूँ, कुछ भी कह दो आप, मुझे नौकरी यहाँ की प्रिंसिपल की मिली हुई है। तो प्रिंसिपल साहब यह बच्चा आपके स्कूल का है? कि हाँ महाराज हमारे स्कूल का बहुत अच्छा बच्चा है। तो इस बच्चे के बारे में कुछ आप बताओ, कैसा लग रहा है? महाराज हमारे स्कूल की शान है यह बच्चा, इसमें क्या विशेषता आपके हिसाब से? राज बच्चा एक तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छा बुद्धिमान, बहुत जल्दी याद करने वाला समझदार बच्चा, और महाराज बहुत ईमानदार भी है, मैंने भी कई बार देखा ईमानदार बच्चा है। अच्छा, तो आपकी स्कूल में कितने बच्चे? महाराज अंदाज लगभग 500 बच्चे हैं। 500 में आपको सबसे अधिक अच्छा बच्चा का चयन करना हो तो किसका करेंगे? महाराज इसी का करूंगा, सबसे अच्छा बच्चा मेरा स्कूल का यही है।
तो बच्चे से राजा ने कहा तुम्हारा घर कहाँ? मैं ओ मेरा पास में ही घर है। तुम्हारी माँ तो घर में ही होगी, माँ को हो तो लाओ यहाँ पर। बच्चा दौड़ा गया और माँ को लेकर आ गया। बेचारी माँ भी डर गई कि राजा ने क्यों बुला लिया, कोई बच्चे ने गलती कर दी क्या। वो तो फिर भी महिला थी, बहुत ज़्यादा डर गई और आई, थोड़ी दूर खड़ी हो गई। तो राजा ने कहा अच्छा ये बच्चा तुम्हारा है? राज बच्चे सारे आपके ही हैं, वैसे जन्म मैंने दिया है। तो इस बच्चे को तुमने शिक्षा दी थी क्या कि झूठ नहीं? हाँ महाराज, बच्चों को तो अच्छे संस्कार देने ही चाहिए। राजा के मन में आया इतना अच्छा बच्चा, तो मेरी समस्या का समाधान यह बच्चा है, इसको तो मैं एडॉप्ट कर लूं। अब बच्चे बताओ, ये संस्कार निर्माण वाले विद्यार्थी बच्चे हैं ना, राजा के क्या समस्या थी, क्या समाधान मिल गया राजा को? संस्कार निर्माण वाले बच्चे हों तो बताएं। हाँ बताओ, क्या समस्या थी राजा के? संतान नहीं थी राजा के, संतान। यह समस्या थी राजा को, यह चिंतन या चिंता थी कि मेरे बाद राज्य को कौन संभालेगा, मेरे कोई बच्चा है नहीं। ठीक है, तो राजा ने सोचा मैं इसको अगर एडॉप्ट गोद ले लूं, फिर कभी इसी को युवराज बना दूं, तो मेरी भविष्य की चिंता से मैं मुक्त हो जाऊं। तो माँ से राजा ने कहा इस बच्चे को मैं ले लूं तो? माँ बोली महाराज इससे बड़ा तो मेरे जीवन का क्या सौभाग्य होगा व्यवहारिक जगत में कि आप मेरे बच्चे को पसंद कर रहे हैं, इतना लेना चाहते हैं। पर इसको मैं लूँगा, हम सब आपके ही हैं, आप जिनको लेना चाहो लो। तो कह फिर यह बच्चा अब हमारा, तो यह बच्चा भी आपका और मैं भी आपकी बेटी हूँ, कुछ भी मान लो आप। राजा ने विधिवत महल में जाकर बच्चे को एडॉप्ट किया, गोद लिया और अपना राजकुमार बना लिया और उसको और पढ़ाया, कई वर्षों तक और अध्ययन कराया, कॉलेज तक का, और वो जितना करणीय था अध्ययन कराया। प्रशासनिक, शासनिक, राजनीति शास्त्र आदि भी पढ़ाए। और बच्चा अब 25-27 के लगभग वर्ष की उम्र का हो गया। तब राजा ने एक दिन बड़े फंक्शन में घोषणा की कि आप लोग जानते हैं कि वैसे मेरे अपनी कोई संतान नहीं थी, तो यह बच्चा अब एडॉप्ट करने के बाद मेरा ही हो गया, वैसे सारी प्रजा मेरी ही है। तो आज मैं इस बच्चे को अपना युवराज घोषित करता हूँ। राजा ने विधिवत उसको युवराज का पद दे दिया। अब वो कई वर्षों तक राजा रहा, तो वो बच्चा बाद में युवा हो गया था, युवराज के रूप में रहा। और जब राजा का निधन हो गया, फिर राजा कौन बना बाद में? है राजा कौन बना? जो युवराज था वह बच्चा जो पहले था वो राजा बन गया। अब यहाँ प्रश्न है, राजा ने उस सुधीर को पसंद क्यों किया? सगन साधना वाले बताओ, उसको पसंद क्यों किया बच्चे को? बताओ, तुम बताओ। हाँ हाँ तुम बताओ, बताओ, हाँ बताओ, राजा ने क्यों पसंद किया उसको? ईमानदार था और बुद्धिमान और ईमानदार, इसलिए राजा ने सत्य बोलता था। ठीक है, और तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए, सच? क्या करोगे? सच बोल। ठीक है, तो जैसे सुधीर था, बच्चा था और कितना बड़ा आदमी बन गया, तो जीवन में सघन साधना का प्रभाव आए। संस्कार निर्माण शिविर है कि भी और तो मान लो बच्चे हैं, पर प्रयास यह रहे कि जानबूझ करके किसी के बारे में झूठ बात नहीं बोलना, कोई भी झूठ बात नहीं बोलना। यह प्रयास बच्चों का, साधकों का रहना चाहिए, ताकि अच्छा संस्कार, अच्छी साधना की एक बात जीवन में
रह सके। तो आयारों में जो कहा गया, सच्चंसी धृतिम कुब्ब है, सत्तू सत्य में धृति कर। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्तीमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग।